बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। आज हम एवरशाइन टूरिज़्म प्राइवेट लिमिटेड के ऑफ़िस में मौजूद हैं। ये ऑफ़िस ब्लू एरिया इस्लामाबाद डी चौक के करीब है। नाजरीन, और हमारे आज मेहमान हैं बिलाल खटक। इनसे हम गुफ्तगू टूरिज़्म के हवाले से करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू करेंगे। आप जो भी आदमी देखेगा वीडियो, उन भाइयों से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए उस नबी का वास्ता है आपको कि इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ये वीडियो हमारी इमरान खान साहब तक पहुँचे और कुछ हमारी मदद की जाए। हम लोगों की कोई गलती नहीं, हम तो इधर मजदूरी के लिए आए थे, इधर फंस गए। अभी इधर के हालात इस तरह हैं, अभी हम पाकिस्तान भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास गामा नहीं है। और पाकिस्तान में रावलपिंडी से 6 रोड से न्यू ईशान एजेंसी है जिससे हमने वीज़ा लिया था। उस आदमी ने इधर तकरीबन 40-45 आदमी थे हमारे, सबको ख़राब कर दिया। 50 आदमी के पास हम तकरीबन एक शिरके में आए थे, 3-4 आदमी को गामा मिला है, किसी के पास भी गामा नहीं है। ये देखें कितनी मजबूर आवाम है। और एक एक रूम में देख ले आप कितने कितने आदमी किस तरह सोते हैं। अभी तो अल्लाह पाक ने हमको बचाया हुआ है इस बीमारी से। अगर खुदा न खास्ता हमारे में से किसी एक आदमी को भी ये बीमारी लग जाए तो आप खुद सोच लें क्या होगा। हमारे में एक भाई खुदकशी करने वाला था, हमने उसको अल्लाह का वास्ता देकर मना किया है। खुदा रहा जो भी आदमी ये वीडियो देखेगा उसको नबी का वास्ता है शेयर करें और ये वीडियो हमारी इमरान खान साहब तक पहुँचा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। जो भी आदमी है, जो भी ये वीडियो देखेगा, हमको अपना भाई, वो अपना भाई समझ ले। काश उनका भी किसी का भाई होता, हम भी किसी के भाई हैं। हर आदमी अपने भाई समझ के तो ये हमारी मदद कर देगा तो उसकी नेकी होगी हमारे पे। जो भी आदमी परदेशियों से मोहब्बत करता है या अपने भाइयों से मोहब्बत करता है, उसको नबी का वास्ता है, उसको अल्लाह का वास्ता है, ये हमारी वीडियो शेयर करना और हमारे लिए दुआ करना। अल्लाह हम पर रहम करे। और हम लोग बहुत मजबूर हैं, आगे रमज़ान आ रहा है तो कोई पता नहीं क्या होगा। हमारी आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये वीडियो इमरान खान साहब तक पहुंचा दे और हमको अपने मुल्क में बुला ले किसी तरीके से। हमारा तो कोई गलती कसूर तो नहीं है ना। हम सऊदी में आए, पैसे दे के आए थे और ये गामा कफील नहीं बना रहा है। 10 महीने से, 11 महीने से, किसी को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हुई है। ये सब लोग मजबूर हैं। कोई पिंडी का है, कोई पंजाब का है, कोई सिंध का है, कोई कश्मीर का है, कोई इस्लामाबाद का है। आप सब लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हमारी इमरान खान साहब तक पहुँचे। मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन, एवरशाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल खटक हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे उस वीडियो जो आपको दिखाई गई है उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह के साथ, आप ठीक हैं? ये वीडियो आपने देखी? जी जी। तो इस वीडियो के हवाले से आप क्या रद्द अमल देंगे? जी देखें, ये वीडियो जो मैंने देखी है वो तो आपने भी देखी होगी कि वो किस तरह मतलब वहाँ पे एक कमरे में बंद हैं और वो उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि आगे जाएं या पीछे आएँ। और ये जो मैं उन एजेंट्स को ये पैगाम देना चाहूँगा जो लोग गरीब लोगों के साथ ये काम करते हैं, खुदारा उनके साथ इस तरह ना किया जाए, क्योंकि वो लोग मजबूर होते हैं। इसी वजह से वो बाहर जाते हैं इन कंट्रीज़ में काम के हवाले से और घरों के जेवर बेच के उनके ख़वातीन उन्हें पैसे करके दें और वो लोग जाएं और आगे वो उनको जॉब भी ना मिले। वो हमारी पाकिस्तान एम्बेसीज़ भी उन्हें ना फिर उस तरह एंटरटेनमेंट करे। तो वो इस चीज़ पे हमारे मुल्क की भी बदनामी है दुनिया में और इस चीज़ पे उन लोगों के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती है जिन लोगों से वो पैसा धोखे फ्रॉड से ले लेते हैं। अब देखें, सारे एजेंट इस तरह नहीं है। मैं आपको बताऊँ, कुछ एजेंट्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि उन वॉकिंग एजेंट्स होते हैं, टाउट्स होते हैं, आप उन्हें इस तरह ब्रोकर्स कह सकते हैं। वो एक दूसरे से पैसे लेके आगे उन्हें करते हैं। तो ना कोई जॉब होती है वहाँ पे, ना उनके पास कोई प्रॉपर उनका कोई एक्सेस होता है, तो फिर वो इस तरह फंसते हैं। तो फिर इस स्टेज पे फिर हमारी एम्बेसीज भी उन्हें बेचारों को डील नहीं करती। ये तो एम्बेसी की बात कर रहे हैं। बिलाल, आप हमें यहाँ ये बताइए कि ये जो जेली एजेंट हैं उनकी पहचान क्या है? एक आम आदमी कैसे पता चलेगा कि ये जेली है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इनकी कोई निशानियाँ बताएं। उनकी निशानी आपको मैं यही बता सकता हूं कि देखें, किसी के
चेहरे पे तो नहीं लिखा होता ये क्या है, लेकिन बंदे को खुद को शऊर होना चाहिए, खुद को भी बंदे को पता। मैं मानता हूँ इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो कि बहकावे में आ जाते हैं, भोले होते हैं, सादगी का उनके इस तरह होता है। तो उन्हें ये चाहिए कि वो किसी भी एजेंट्स के पास जाते हैं तो पहले वो ये देखें कि उस एजेंट से पहले कोई बंदे गए हैं, उनके अजीज़ो कार या उनके रिलेटिव उस एजेंट ने भेजे हो, प्रॉपर जॉब दी हो। फिर एक तो ये एक होता है कि चलो जी कुछ बेहतरी है कि भाई पहले भी गए हैं, चलो हम भी जाते हैं। फिर उनका कोई प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, कोई ऑफिस हो, कोई वो लाइसेंस होल्डर हो। फिर उनके दफ्तर में आप जब जाते हैं तो आपको खुद ही फील हो जाता है कि यार ये प्रॉपर लोग काम कर रहे हैं ट्रैवल एजेंट। ये लोग जिनका क्लिप हमने चलाया जी है, जी, इनके ऑफिस का बकायदा उन्होंने नाम लिया है जी, ऑफिस का नाम लिया। आप देखें एक ऑफिस है, कोई छोटी सी दुकान बना के बैठ गया ऑफिस खोल के, 10-15 हज़ार रुपये रेंट दे दे। तो इस तरह के एजेंट्स तो फिर इस तरह का काम करेंगे। आप किसी अच्छे अथेंटिक एजेंट के पास जाएं जो रजिस्टर्ड है, जिसका लाइसेंस टूरिज्म लाइसेंस रजिस्टर्ड है, जिसके पास टिकटिंग अयाटा है, इस टाइप को। अब देखें एक अब कमरे में आपने 2 टेबल रखनी है और आप कह रहे हैं जी हम एजेंट है, तो फिर एजेंट तो ना प्रॉपर अयाटा हो। अयाटे का मतलब आपको पता है, जो टिकटिंग करता है, जो जिसके पास टिकटिंग का सिस्टम हो। 2-2.5 करोड़ रुपए की गारंटी देनी पड़ती है बैंक से, फिर टिकटिंग वो एजेंट इशू कर सकता है। तो इस टाइप का कोई एजेंट हो, इस तरह की कंसल्टिंग का ऑफिस हो तो ठीक है। और उसके बाद ये तो चलो होगी जी दिखावी चीज़ें। अयाटा की थोड़ी सी वजाहत करें, अयाटा क्या है? एक आम आदमी को तो इस बात का नहीं पता। अयाटा सर, ये अयाटा का वीज़े से कोई रिलेटेड नहीं है। सिर्फ अयाटा और वीज़ा सर्विस जिसके पास दोनों है वो प्रॉपर काम कर रहा है। टिकट अयाटा ये है कि आप अगर किस चीज़ का एब्रीविएशन है? ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अयाटा ये चीज़ है, मिसाल है आपने टिकटिंग करनी है, आपने प्रॉपर बैंक से गारंटी अपनी 1-2 करोड़ रुपया आपने बैंक में इन्वेस्ट करना है अपनी कंपनी के नाम से। जो एजेंट बन रहा है, जो एजेंट है, 1-2 करोड़ रुपया आपने बैंक के अंदर होल्ड करना है जब तक आपके पास अयाटा है, और आपकी कंपनी के नाम पे वो आपको अयाटा आईडी इशू होगी। उसके बीच में आपको वो गारंटी देगा कि आप अपनी इसमें अनलिमिटेड टिकटें बनाएं जी, मतलब क्रेडिट पे फिर टिकटें बन रही हैं। उसकी हर साल बाद, हर 6 महीने बाद, हर 2 महीने बाद उसकी उसको जो है ना पेमेंट देनी है अयाटा कंपनी को। तो वो उसकी जो है ना उसका बिल पास होता रहेगा और वो टिकटें बनाता रहेगा। तो इस टाइप का ये याटा, इसका ये मकसद है। टिकट जिस तरह आप टिकट लेते हैं, आप एक बंदे की टिकट बनाते हैं, 1 लाख की टिकट है, वो दिन में 10 टिकटें इशू करता है, 10 लाख रुपया हो गया। उसके 2-2.5 करोड़ रुपये पीछे रिजर्व पड़ा हुआ है। जैसे उसकी 2-2.5 करोड़ तक की टिकटें वो महीने में बना लेगा, उसको पिछली पेमेंट रिटर्न करनी होगी। जब वो रिटर्न करेगा उसका याटा आगे के लिए काम करेगा। तो जो डिफॉल्टर होगा वो तो टिकटें बना के गायब हो जाएगा, वो याटा उधर वो अपनी गारंटी से ज़्यादा टिकटें बना लिए भाग गया। तो कोई भी ऐसा नहीं करता। आप बिलाल ये बताइए, ये जो फ्रॉड करते हैं जेली लोग हैं, जी जी, इनकी गिरफ्त कैसे मुमकिन है? इनकी कानून है इस पे कैसे जो है ना हाथ डाल सकता है? देखिए, इनकी गिरफ्त इस वजह से भी थोड़ी ख़ास मुमकिन नहीं होती, क्योंकि जब ये पासपोर्ट देते हैं तो उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 किस्म के एजेंट होते हैं। आपको पासपोर्ट दिया, आप आगे को दोगे, तो ये क्या गिरफ्त इसकी ये है। फिर जब इस तरह का मामला होता है तो इसके बीच में सिर्फ FIA का रोल है, जो FIA इन लोगों को पकड़ सकती है कि जिसका तो है। और फिर भी आपको पता है कि लोग धोखा कर चुके होते हैं, तो फिर लोग बेचारे फंस जाते हैं। तो मेरा ये इनसे एक मैसेज है आवाम से कि आप अगर किसी जगह जाते हैं तो आप पहले तो देखें कि भाई वो बंदा कौन है, आप उसे पेमेंट क्यों दे रहे हैं जी। आफ्टर वीज़ा पेमेंट दें, कुछ पेमेंट आप वहाँ पे पहुँच के दें, जब आपका काम आपको जॉब मिल जाए आप पेमेंट तब दें। ये एक असल तरीकाकार है। आपने FIA का जिक्र किया जी। मैं भी ऐसे केस जो है ना देखे हैं जी जी, कि लोग केस करते हैं वहाँ जी जी FIA में जी जी, लेकिन वो FIA परसू नहीं करता। वो मैं आपको बताता हूँ, उसकी क्या वजह? वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि देखें FIA में भी बेशुमार ऐसे केसेस डेली बेसिस पे दर्ज होते हैं। वो क्या दर्ज होते हैं उसमें भी मैं आपको बताता हूँ। एक बंदे ने एजेंट को पासपोर्ट दे दिया, अब उसका वीज़ा लग गया, तो सम टाइम जो क्लाइंट है वो पासपोर्ट नहीं उठा रहा, या उनकी आपस में कोई पेमेंट का लेन देन सेट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, क्लाइंट वो धमकी देगा एजेंट को FIA की, क्योंकि एजेंट तो डरता है FIA से, क्योंकि एजेंट को तो बेसिकली अथॉरिटी नहीं है किसी का पासपोर्ट अपने पास रखना, सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी रख सकता है। ये तो हमारे पासपोर्ट के ये तो ओरिजिनल रख लेते हैं, ओरिजिनल और पासपोर्ट की कॉपी के पीछे लिखा हुआ है। तो इस चीज का FIA को भी पता होता है कि यार ये एक कॉमन सेंस सी बात है, जो ट्रैवल एजेंट है वो तो पासपोर्ट रखेंगे। अब वो तो नहीं कि अगले दिन रेड करने आ जाए। वो क्या करते हैं, FIA का आपको मैं काम बताता हूँ। फिर FIA क्या करती है, जब आप FIA में कंप्लेंट देते हैं, FIA का जो बुनियादी रोल होता है वो पहले फ़ोन करती है
उस एजेंट को भी कॉल करेंगे, भाई आप लोगों का क्या मामला है, आपस में सेटल करें। ये नहीं कि वो अगले दिन उठाने आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आप सेटलमेंट करें, आपकी कंप्लेंट आई है, अच्छा, अगर उन दोनों का सेटलमेंट हो जाता है तो बात ख़त्म। अगर सेटलमेंट नहीं होता तो उनका 14 डेज प्रोसेस होता है, कम से कम एटलीस्ट 40 दिन तक का उनका प्रोसेस होता है। 40 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फिर उसको उस पर एक्शन लेना होता है उस एजेंट के खिलाफ। और फिर जब वो आते हैं, जब देखते हैं एजेंट एज अ मतलब उसके पास कोई एविडेंस है, वो प्रॉपर है, तो फिर उस बात पे एजेंट को कुछ भी पेनल्टी नहीं पड़ती। हाँ, उसको जो पेनल्टी पड़ेगी वो है कि आपने पासपोर्ट इसका किस तरह हैंड ओवर किया अपने हाथ में, आपको तो अथॉरिटी नहीं है। आप तो जस्ट पासपोर्ट की कॉपी रखें और उस पर काम करें, या आप उससे एडवांस पेमेंट लेते हैं तो उस तरह कर। तो इस तरह मामला हैं सर। FIA की भी आपको मैं बताना चाहूँ कि इन चीज़ों से भी बेहतर है कि जो लोग हैं वो खुद ख्याल करें। हाँ, इस बात की तरफ आते हैं। ये तो हम बात कर रहे थे जो फ्रॉड करते हैं। जी। आप ये बताएं कि जो लोग बाहर जाते हैं, अक्सरियत मजबूर लोगों की होती है, जिन्हों को रोज़गार का मसाइल होते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह वो अपने ख़ानदान का सहारा बन सके। तो आप रहनुमाई कीजिए, बताइए हमारे नाजरीन को कि उन जो है मतलब सही काम करने वाले लोगों, उनकी क्या पहचान है, कैसे फ़र्क करेंगे, वो कैसे फ़र्क करेंगे कि इसके साथ मेरा कि वो जेली और असली एजेंट में। असल में वीज़ा तो देखें जी ओरिजिनल ही होता है, ये नहीं होता कि वो जैली वीज़े पे यहाँ से ट्रैवल कर लें। जैली वीज़े का मकसद है कि आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, अनलीगल जा रहे हैं, तो वो अनलीगल काम है, ठीक है। जो अभी ये जो मैंने वीडियो देखी, ये लीगल ही के हैं, इनके पास वीज़े ही हैं, लेकिन वहाँ पे जाके उनको हकामा नहीं मिल रहा। वहाँ पे जाके उनके आगे जब वो गए हैं तो वहाँ पे ना कोई फैक्ट्री है, तो ना कोई काम है, तो ना कोई काम है। जैल तो फ्रॉड तो ये हुआ है ना, वीज़ा तो फ्रॉड नहीं है, वीज़ा तो एम्बेसी ने स्टैम्प करके दिया, वीज़ा हुआ तो गए हैं ना वो। लेकिन जो उनको यहाँ हरा बाग दिखाया गया वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। आप फॉलो करें जो उनको बताया गया जी आपकी 2 लाख सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जॉब है, आगे जाके आपको कहते हैं जी पैकिंग की जॉब है, यहाँ से वहाँ जाते हैं तो आपको कहते हैं जी आप भैंस बकरियों को चराएं यहाँ पे। जी, ये बहुत बड़ा फर्क तो ये है कुछ जाता है, बेसिकली ये धोखा फ्रॉड जो है ना, ये एजेंट कर रहे हैं। कुछ तो ये कर रहे हैं, कुछ तो पेमेंट खा के भाग जाते हैं, वीज़ा ही नहीं लगाते, वो तो इधर ही रह जाते हैं ना। उन बेचारों से इतनी ज्यादती नहीं होती वहाँ पे जाके। जी ये तो अब ज्यादा ज्यादती तो इनके साथ हुई है जो वहाँ पहुँच गए हैं। टिकटें भी लग गई हैं, वहाँ जाके जलील हो गए हैं, एम्बेसियों में जाएंगे, हमारे सफारत खाने फिर इन्हें क्या डील करेंगे जी। तो वो कहेंगे आप तो वीज़ा लेके आए हो, आप अपनी सेंसस लड़ाते। तो उनको भी आगे से बात करने का मौका मिले। तो इन लोगों को पहचानने का तरीका ये है सर, या तो आप किसी रिलेटिव उससे जाएं, उस एजेंट के पास कुछ तल्लुकात हो आपके, या कोई बंदा कुछ पूछ-गुछ करें, कुछ छानबीन करें, दफ्तर जाएं, उनके बैठें, 2-4 बंदों से मशवरा करें, भाई मैं इस बंदे से वीज़ा लगवा लें, आप भी गए। कोई इस तरह के हो तो ठीक है, जान पहचान वाला एजेंट हो, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। फिर या आप पेमेंट उसे ना दें। देखें सबसे मेन चीज़ है, आप चेक दें, उसे कहें जी ये मेरा चेक है, आप मुझसे लिख लें, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, मेरी काम जिस तरह आपने मुझे बोला है, अगर यही चीज़ें हुई तो मेरी फैमिली आपको पीछे से पेमेंट रिलीज़ कर देगी जी। ये एक तो सबसे अच्छा तरीका। अगर इस तरह कोई एजेंट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो जेन्युइन है जी, क्योंकि उसे पता है कि मेरी पेमेंट तो 100% है, क्योंकि उसकी वही चीज़ें मिलेंगी जो मैंने इसको कही हैं जी। जो आपसे एडवांस पेमेंट का मुतालबा करेगा 100% वो वाली बात है कि वो उसके माइंड में क्या चल रहा है, वी डोंट नो। बहुत अच्छी बात की। नाजरीन, मैं जब उम्रे पे गया, मेरी वालिद साहब, मेरी बहन, हम 4 लोग गए, और उस एजेंट ने बिलाल साहब ऐसे ही किया। अच्छा। हमसे फ़ोटो कापी मंगवाई जी हमारे पासपोर्ट की जी। और मैंने कहा जी पैसे आपको भिजवा दो, उसने कहा नहीं पैसे नहीं भिजवा। देखे ना, ये चीज़ है ना। उसने जब वीज़े लग के व्हाट्सअप किए हमें कि ये देखें आपके, अब उन्होंने कहा पेमेंट टिकट का, बल्कि टिकट का भी इंतजाम करके उन्होंने कहा अब पैसे भिजवाएं। देखे ना, ये तो वो ना जेन्युइन, ये होता है जेन्युइन काम होता है, ठीक है। चलिए कुछ थोड़ी बहुत ही, मसलन मैं आपको वैसे मिसाल दे रहा हूँ, कुछ जिस तरह भी कोई काम है, कुछ थोड़ी बहुत ही पेमेंट हो सकती है, लाइक मतलब अगर 1 लाख का काम है, कुछ 10-15 हज़ार, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ आती है क्योंकि उसमें आप ऐसे एडवांस मनी कह लें, आपको लग जाएगा एजेंट को भी कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड है जी, ही इंटरेस्टेड टू गो देयर जी। ऐसा भी नहीं करे, एजेंट का भी ये नुकसान है ना। अगर एक बंदा पासपोर्ट दे ही देता है जी और बंदा बाद में बंदा ही नहीं जाता, क्लाइंट ही कहता है जी मैंने अब मूड बदल गया, तो वो एजेंट भी तो बेचारा गया ना, लुट गया। तो ये चीज है कि कुछ थोड़ी बहुत, अब ये तो नहीं कि 10 लाख है तो एजेंट भी लुट जाते हैं। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। वो बहुत सारे लुटते हैं। इसी तरह होता है कि
कोई एजेंट एडवांस भी नहीं लेता तो वो काम कर देता है लोगों का, बाद में बंदे नहीं नजर आते, भाग जाते हैं, पासपोर्ट नहीं उठाते और वो जो खर्चा किया वो ज़ाया चला जाता है। और प्लस वो फिर आगे से धमकियां क्लाइंट भी देते हैं कि हम तो 5,000 का नया पासपोर्ट बनवा लेंगे। उनके लिए तो 3-4 हज़ार का नया पासपोर्ट है, जो उस बेचारे का यहाँ पे 8-10 लाख रुपया लग गया है, वो किधर जाए। आप मेरे अभी ड्रॉ में देखें, अभी पड़े हुए, बल्कि दिखा देता हूँ, 25-30 पासपोर्ट पड़े हुए हैं, कम से कम 30 से 35 लाख रुपया मैंने लेना है, लोग भाग गए। अच्छा, ऐसा भी है, ये नहीं कि खाली एजेंट गलत है, मैंने आपको बताया। लेकिन ज्यादातर ये हमारे एजेंट्स फील्ड के जो लोग हैं, इनके बदनाम क्यों हैं ये लोग? क्योंकि एजेंट्स करते हैं, उसमें जो प्रॉपर एजेंट है वो नहीं करता। मैंने आपको बताया ब्रोकर करते हैं, क्योंकि उसने काम करना होता है, वॉकिंग एजेंट करते हैं। अगर मिसाल है, आप मेरे दफ्तर में 10 दिन बैठते हैं, आप ही मेरे काम को फॉलो कर लेंगे, आप भी कल बाहर जाके कहेंगे जी आपके पास 2-4 पासपोर्ट है, मैं वीजा लगा देता हूँ, तो आप एजेंट तो नहीं है यार, आप तो एक ब्रोकर है, आपने तो एक बस उठाया आगे दिया। तो जो प्रॉपर बैठा हुआ है, लाइसेंस होल्डर बैठा है, उसे इस चीज़ का ख्याल है, अपनी रेपुटेशन का ख्याल है। मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ, कल मैं किसी से धोखा फ्रॉड करूंगा तो बंदे उसके रोज दफ्तर में होंगे, कौन बंदा बिलीव करेगा? इर्द गिर्द वाले बता देंगे यार ये बंदा 2 नंबर है। तो बेसिकली सारा एजेंट का कसूर भी नहीं है, कुछ अवाम को खुद भी सोचना चाहिए। तो ये है कि आप जो भी काम करें थोड़ा। बिलाल, आप यहाँ इस्लामाबाद में बिलीव एरिया में बैठे हैं, कारोबारी मरकज़ है ये बहुत बड़ा, तो क्या आपके पास हर किस्म के जो हैं दस्तावेजात वो मौजूद हैं, लाइसेंस वगैरह? किस अच्छा ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सा ये एजेंट जो होते हैं उनके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? देखें जी, वो भी देखे जा सकते हैं जी। देखें जी, ये है जी, सबसे पहले तो ट्रैवलिंग का ये है कि उसके पास ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक हो गया। वो सीसीपी से मतलब कि वो रजिस्टर्ड होता है, फिर प्राइवेट है तो फिर सीसीपी से रजिस्टर्ड होगा, फिर ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म आप प्राइवेट हो जाता है। अगर सीसीपी से नहीं है तो फिर वो उसका सोल प्रोवाइडर है, यानी कि वो प्राइवेट नहीं है। ठीक है, एक तो उसके पास होगा ट्रैवलिंग टूरिज्म का लाइसेंस, ये एक तो मेन चीज़ है एजेंट की। दूसरा, अगर वो टिकटिंग करेगा तो उसके पास होगा अयाटे का लाइसेंस होगा। 2 चीज़ें ये तो मस्ट है। ठीक है, थर्ड चीज़ उसके पास जो मेन है, अगर जिस कंट्री को वो काम कर रहा है तो उस कंट्री उस एम्बेसी से उसे या तो ड्रॉप बॉक्स मिला होगा जी, अथॉरिटी कहते हैं जो भाई ये बंदा है, ये फलाना एजेंट है, इसके पास अथॉरिटी है, ये इस कंट्री के पासपोर्ट जमा करा सकता है एम्बेसी में। ठीक हो गया। या तो उसके पास ड्रॉप बॉक्स उसे कहते हैं, एक एम्बेसी अप्रूवल दे देती है, इस एजेंट के पास हमारी अप्रूवल है, जिसने भी पासपोर्ट मतलब वो कलेक्शन करके आगे ला सकता है। ये होता है मैन जी। ये ज़्यादातर नहीं होता, कम लोगों के पास होता है। ड्रॉप बॉक्स एम्बेसी हर बंदे को नहीं देती। ठीक है, अथॉरिटी। तो ये 2-3 चीज़ें तो मैन है जी। जिस कंट्री का भी अगर वो प्रोफेशनली काम कर रहा है तो उसके पास या ड्रॉप बॉक्स होगा एम्बेसी का, एक लाइसेंस होगा उसके पास, दूसरा अगर टिकटिंग करेगा तो अयाटे का लाइसेंस होगा। ये 3 चीज़ें मैन चीज़ें। ठीक है, ये तीनों नहीं है तो कोई भी एजेंट है, आप भी एजेंट बन सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका एवरशाइन जो इदारा है ये कितने ममालिक में सर्विस दे रहा है? कितने मतलब आपके थ्रू कितने ममालिक, कौन कौन से ममालिक में लोग जा सकते हैं? हम तो ज़्यादा, और आपका क्या तरीकाकार होता है? जी, हमारा तो सर ज़्यादातर जो है ना एशियन कंट्रीज में हम करते हैं काम। कौन से नाज़रीन को बताइए। उसके अंदर हमारा चाइना है जी, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, इस तरह की जो कंट्रीज हैं, दुबई है। ठीक हो गया, ये हमारा कंट्रीज का काम है। मलेशिया हो गया। तो यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ वीज़ा लगवा के देते हैं या आगे उनके रोजगार का बंदोबस्त भी करते हैं? सर हमारा बेसिकली ज़्यादातर तो टूरिज्म वीज़े हैं, टूरिज्म और बिजनेस वीज़े हैं। उसमें ये होता है कि हम वीज़ा देते हैं। वही काम हुआ बिजनेस में, लाइक अब एक बंदा जा रहा है बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, वो पैसा लेके जा रहा है, परचेसिंग करेगा, वापस आ जाएगा। वर्क होता है जिसमें जॉब होती है, वर्किंग वीज़ा उसे कहते हैं, जो इधर से बंदे को वीज़ा लगा के दिया, वहाँ पे उसको जॉब करवानी है, वो जॉब करेगा, पैसे कमाएगा। हमारा ज़्यादा बिजनेस का काम है या टूरिज्म का काम है। टूरिज्म में आप अपने बीवी बच्चे फैमिली को भी लेके जाएं, घूमने जाएं, तो वो हो गया टूरिज्म। ठीक है, बिजनेस के लिए जाएंगे तो बिजनेस वीज़ा होगा, आपके पास पैसा होगा, आप जाएं, परचेजिंग करें, अपनी मर्जी से माल लें, हमारा उसमें कोई कंसर्न नहीं है। एक होता है जॉब वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, वो होता है जिसमें ये लोग सऊदीया के लगा रहे हैं, दुबई के लगा रहे हैं, साउथ कोरिया के कर रहा है, कोई जापान का लगा रहा है वर्किंग वीज़े। वो वाले वीज़े हम बेसिकली डील नहीं करते। हम बिजनेस वीज़ा को प्रॉपर मतलब या टूरिज्म वीज़े को प्रमोट करते हैं। अच्छा, बाहर जाने वाले हजरात जो हैं, ये तो होगा ना टूर ऑपरेटर के थ्रू बाहर जाना। जी।
अगर कोई खुद अपने तौर पे कोशिश कर सकता है, जाना चाहता है, तो उसके लिए आप बताएं, एक रहनुमाई करें कि वो खुद कैसे जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ हमारी आवाम इस तरह करे कि खुद से कुछ ज़्यादा कोशिश करे। देखें आज भी हम लोग यहाँ पे कोशिश करेगा तो राहें खुलेंगी उसके देखें आज भी हम लोग यहाँ पे टिकटिंग जब करवाते हैं तो एजेंट के पास जाते हैं, जाए कि दुनिया में ऐसा हो गया कि लोग एक टच से टिकट खुद बुक कर लेते हैं मोबाइल से। ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं, तो हम लोग अभी भी टिकट लेने जाते हैं तो एजेंट के पास जाते हैं। बेसिकली ये आवाम को अवेयरनेस आनी चाहिए कि आपने अगर अपना घूमना है या किसी जगह जाना है बिजनेस ट्रिप के लिए, तो आपके पास कंप्यूटर है, गूगल खुला हुआ है, आप लिखें, उस एम्बेसी की डिटेल आ जाएगी कि उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखें उस पर क्या, हर एम्बेसी के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको बुनियादी बता दूं, ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा। फिर फिजिकली आप वो पेपर तैयार करें, एम्बेसी जाएं, सबमिट करके आ जाएं। क्या वो मुंह में तो नहीं डालती ना एम्बेसी? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये तो नहीं लिखा हुआ कि मैंने इसको नहीं वीज़ा देना। उसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ, बैंक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अगर बिजनेस वीजे पे जा रहा है बैंक स्टेटमेंट देखी जाएगी। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट में कितनी रकम मतलब उतनी होनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी तफसील बताएं कि पैसे का ट्रांजैक्शन जो है वो कितने में होनी चाहिए। मैं आपको ये बताऊं, बैंक जो एम्बेसी है वो कभी भी ये नहीं कहती कि इसके अकाउंट में 2 करोड़ या 3 करोड़ तो हम इसे वीज़ा देंगे, आप ले जाएं वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। वो ये चीज़ देखती है कि इसका मैक्सिमम 6 मंथ का जो अकाउंट है 6 महीने तक चला है और वो ट्रांजैक्शनें होती रही हैं लगातार, मतलब कि ट्रांजैक्शन होती है। बेशक वो थोड़ी अमाउंट है, 50,000 आया, 20,000 आया, 30,000 आया, पता चले कि यार ये सैलरी वाइज बंदा है, इसको प्रॉपर मतलब इसका ये छोटा मोटा बिजनेस है, कोई पेमेंट रनिंग हो रही है, ये नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया और ये मैं अपनी आवाम को बताना चाहूँगा। लोग क्या करते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं, अकाउंट खोल के कहीं से कोई ज़मीन बेची, कोई गाड़ी बेची, कोई 50-60 लाख अंदर डाला, अगले दिन निकाला प्रिंट, एम्बेसी पहुँच गए जी, ये देखे जी हमारे अकाउंट में इतना पैसा है। वो तो उसी टाइम हंसते हैं कि भाई इस बंदे ने सिर्फ हमें दिखाने के लिए पेमेंट डाली है। आप अपना ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, आप अपना ट्रांजैक्शन अकाउंट दें उन्हें, 6 महीने उसे आप खुद से तैयार करें। बेशक अगर आपके पास नहीं भी, आप अपना अकाउंट खोलें, थोड़ी थोड़ी पेमेंट डालें, निकालें, डालते रहें। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, अपना आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी, आप फॉर्म भरें। आप अपनी अगर कंपनी है, आपने किसी ट्रेडिंग का काम करते हैं, रजिस्टर्ड है, उसकी लाइसेंस की कॉपी लगाएं, अपॉइंटमेंट लें, जाएं, जमा करें, उसकी फ़ीस दें और वीज़ा लगेगा। बिलाल भाई बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। तो देखें, इसके लिए एजेंट के पास जाने की ख़ास ज़रूरत नहीं, आप अपने तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कोशिश करें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।